हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज प्रीपोजिशन रूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिफ्थ क्लास है हमारा मास्टर द इंग्लिश ग्रामर का। तो बस ये 11 ग्रामर करने से ही आपका काम चल जाएगा। तो मैं भी आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या से क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि 1 से 11 तक प्लीज़ ये पूरा चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ ये आपको राइट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले द मैन डाइट इन। ठीक है, तो इन क्या सीन है? इन हमेशा कोई भी ईयर बोला रहेगा तो उसके पहले होगा। ठीक है, जब भी ईयर में मेंशन किया होगा तो ईयर के आगे क्या लगता है? इन। द एग्जाम विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। वही सेम, तो देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द एग्जाम विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, इन। तो वीक के आगे भी इन आता है। ठीक है, उसके बाद ही विल कम इन नवंबर। देखिए इन कब आया? अगर कहीं भी मंथ बोला रहेगा तो। ठीक है, तो ये देखिए याद करना इजी हो गया कि जब भी ईयर रहेगा, वीक रहेगा या फिर मंथ रहेगा, सो यू विल राइट हेयर इन। उसके बाद देखिए एक मतलब एक तीन मिला के एक कॉम्बाइन इन बन गया। ठीक है, आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द मैच विल बी हेल्ड ऑन 23 मार्च। ये देखिए यहाँ पर ऑन आया, मतलब इससे हमने क्या पता चला? बिफोर द डेट। सो अगर कहीं भी डेट मेंशन किया होगा तो डेट के पहले हम हमेशा लिखेंगे ऑन। ठीक है, उसके बाद द फोटो इज हैंगिंग ऑन द वॉल। देखिए यहाँ पर भी ऑन आया, तो जहाँ पर भी किसी वॉल का बद रहेगा या फिर डेट मेंशन किया हुआ होगा तो वहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है, देखिए कितने आसानी से मैं आपको याद कर रहा हूँ। ठीक है, बस देखिए कॉम्बाइन कॉम्बाइन में आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब बना ही नहीं है तो आएगा बात भी है। ठीक है, मतलब किसी जिनिस যখন ঝোলানো मतलब टांगने के बाद। ठीक है, टांगने के बाद ऑन आता है और वॉल के आगे ऑन आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं। द सीलिंग फैन इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। सो फ्रॉम हेयर द सीलिंग फैन इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। इसका मतलब है फ्रॉम। ठीक है, जहाँ से भी लटकने का बाद होता है। आफ्टर हैंगिंग तो मैंने क्या दिखाया था आपको? ऑन। तो हंग मतलब जहाँ से सीलिंग से घूम रहा है तो वहाँ पर क्या होने वाला है? वहाँ पर आएगा फ्रॉम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर करना आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको आसानी से बता दूं। जब द फोटो इज हैंगिंग है ना, ठीक है, इस हैंगिंग का मतलब क्या है? जहाँ से ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड अभी हैंगिंग पोजीशन में है, तो हम क्या लिखेंगे? द वाइट बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल। इस वॉल में हैंगिंग है। लेकिन जब हम सीलिंग फैन की बात करते हैं, सीलिंग फैन तो किसी बीच में लग के ऐसा आया है ना, तो क्या वो हंग मतलब हैंग हुआ है, ऊपर से लटक रहा है ना, वो कहीं पे एक स्टैम्प नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? द सीलिंग फैन इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, आई होप गाइस आपको ठीक से पता चल रहा होगा। और फिर भी कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ वो बताइए कमेंट में। उसके बाद ही लिव्स एट हाथी बागान इन कोलकाता। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ही लिव्स एट और यहाँ पर इन। अब एट मतलब देखिए, अगर एक सिटी में कोई भी प्लेस का नाम बोल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आएगा एट। लेकिन सिटी के आगे आएगा, सिटी के आगे आएगा इन। तो अब ऐसे मान लीजिए ये एक सिटी है। ठीक है, या फिर पॉइंट में मान लीजिए मैं एक किसी उसका छोटा जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एट। लेकिन अगर ये मेरे पूरा चीज़ को ही बोलूँगा तो ये आ जाएगा इन। और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोलकाता और हाथीबागान में अगर को नहीं समझ में आया होगा तो मान लीजिए ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, जब मैं आपको वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मान लीजिए है कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर पता है क्या होगा? कोलकाता के आगे यहाँ पर ऐड आ जाएगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल को हम इन बोलेंगे, मतलब द ही लिव्स एट कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके सुविधा के लिए।
मैं अभी तो इसको रब कर देता हूँ कि और भी 4 चीज़ें समझाना है मेरे को। तो आप देखिए, द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, ठीक है। जब भी कि माथे के ऊपर से कुछ जाने की बात होगा तब ओवर आएगा, ठीक है, तब हम ऊपर बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब माथे के ऊपर से कुछ जा रहा होगा तो उसको ओवर बोलते हैं। द हर्स जम्प्ड ओवर द वॉल, देखिए ऊपर से जा रहा है, ठीक है। पर मैं इसमें ही लिखता हूँ, ऊपर से जाएगा तो ओवर होगा, ठीक है। हिंदी में ही बोल दिया आपको। व्हाट इज़ द नेम बाई व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच भी तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि अगर हम घड़ी में टाइम आपसे पूछ रहे हैं तो बाई बोलेंगे, क्योंकि मैंने पूछा कि आपके घड़ी में कितना टाइम है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर बाई आएगा। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगेगा कि इन होगा, लेकिन इन नहीं होगा। घड़ी घड़ी के अंदर टाइम हो और आपका घड़ी टाइम क्या बता रहा है। यहाँ पर इसने पूछा व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, मतलब आपका घड़ी घड़ी में कितना टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर बाई आया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट किया होगा तो याद रहेगा आपको। और अगर पूछेंगे इन द वॉच व्हाट इज़ द टाइम इन इन योर वॉच, तो इसका मतलब है घड़ी के अंदर क्या टाइम है, क्या बोल रहा है वो नहीं, क्या अंदर क्या टाइम है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बाई आया, वॉच के आगे बाई आता है। उसके बाद ये लास्ट वाला है, लेकिन इसमें दो दो चीज़ कॉन्टेंट्स है, वो आपको ईजी होगा समझने में, मैं इसलिए एक साथ ही कर दिया इसको। एक होता है जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर, ठीक है। जूनियर मतलब वही जूनियर, सीनियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर थोड़ा सा ऊपर, सुपेरियर मतलब एकदम आगे, ठीक। तो ये अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अ सीनियर टू मी, तो क्या है, वो मेरे से सीनियर है बाई, देखिए ईयर के आगे यहाँ पर टू बोल दिया तो बाई 2 ईयर्स, यहाँ पर जो बाई आया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि भाई बिफोर की ईयर कह तो इन आ रहा था, यहाँ पर कोई ईयर बोल नहीं दिया है, ठीक है। यह एक क्वांटिटी बोल रहा है आपको, तो इसकी वजह से यहाँ पर बाई आया। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैंने जो लोग शॉर्ट्स देख के आया था कि मैंने उन लोगों को बोला था कि भाई प्लीज़ आइए यहाँ पर, क्योंकि सब एग्जाम्पल लेने से नहीं होगा। तो इसके बाद आई गेस वोकैबुलरी है, तो वो देखते हैं, अगर आज हो सके तो कर दूँगा।